न्यूज 18 राजस्थान पर आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है कांग्रेस में कितने स्लीपर सेल। दरअसल कांग्रेस में दल बदल और सियासी संघर्ष को लेकर हंगामा मचा रहता है, लेकिन इस बार स्लीपर सेल को लेकर के सियासत गर्मा गई है। गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब प्रदेश में भी कांग्रेस खेमे से ऐसे नेताओं को बाहर निकालने की मांग तेज हो रही है जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव का कहना है कि कांग्रेस को कमजोर करने वाले स्लीपर सेल को बाहर किया जाएगा। चिरंजीव राव के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखा रिएक्शन दिया और कांग्रेस को पतन के रास्ते पर बताया। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के भीतर बीजेपी का स्लीपर सेल। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। पीसीसी के सह प्रभारी चिरंजीवी राव का बड़ा बयान। राहुल गांधी जी ने स्वयं गुजरात के अंदर कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल लेवल पे भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर है कि बीजेपी के अंदर एजेंट काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से होगा हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। कांग्रेस में रहकर भाजपा के एजेंट की तरह कर रहे हैं काम। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। कांग्रेस स्लीपर सेल के खिलाफ करेगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस पतन के दौर से गुजर रही है। देखिए, जब कोई पार्टी पतन की ओर जाती है तब उसमें इस तरह की उठापटक मचती है। कांग्रेस आज लगभग उसी दौर से गुजर रही है। हमने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और दिल्ली के रिजल्ट में जब वो 0 आए हैं, तो राजस्थान में भी आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस 0 रहेगी। मैं आज कह रहा हूं, आप लिख लें। कांग्रेस में कितने स्लीपर सेल। तो आखिरकार कांग्रेस में कितने स्लीपर सेल हैं, इसी को लेकर आज बात करेंगे। क्या कांग्रेस कार्रवाई कड़ी कर पाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कर पाएगी तो कब तक कर पाएगी? इस तरह के कई सवाल जिनको लेकर आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी हैं, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, सबसे पहले आज आप ही से शुरुआत की। आखिर क्या आपको पता लग गया कि कांग्रेस में कितने स्लीपर सेल हैं और उनसे आप कैसे निपटेंगे? अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने जब गुजरात के अंदर संगठन के लोगों से संवाद करते हुए, कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए जो बातें कही, क्योंकि वो लगातार प्रदेश के तमाम जो कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक सीधा संवाद बनाया, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो या अन्य किसी कार्यक्रमों के माध्यम से। लगातार कहीं ना कहीं इस वैचारिक लड़ाई के अंदर जो बातें निकल के आती है, जिसे नेता को तैयार किया जाता है और अंतिम समय जब चुनाव की रणभेरी आती है, उस चुनाव की के अंदर वो लोग किसी दबाव के अंदर हो या पार्टी की जो रणनीति है उसको लेके जाने का काम हो, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रही। मार्च 2024 जब लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के 32 वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। उसके अंदर बहुत से महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे थे और पदों पे रहते हुए उन्हें तमाम जो संगठन के अंदर की जो गतिविधियां और तैयारियां थी वो पता थी। इसलिए ये जो लड़ाई है राहुल गांधी जी ने तय की है कि वैचारिक लड़ाई हो। ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ पे जो भी पार्टी प्रत्याशी तय करती है उसके लिए जो जी जान से काम करते हैं, वो कांग्रेस के विचार के लिए काम करते हैं। उन लोगों से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया और निश्चित रूप से इसका पहचान की जा रही है। क्योंकि जो चिरंजीव राव ने प्रदेश के लिए बोला कि यहाँ पर भी कई स्लीपर सेल हैं, वो कौन कौन है आपने फाइंड आउट कर लिया? उनको किन नेताओं की तरफ इशारा है, कोई नाम? चिरंजीव राव साहब ने जो बयान दिया है वो लगातार जिलों के अंदर जा रहे हैं, जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, रात्रि विश्राम वही जिलों में कर रहे हैं। हमारे जो 3 जो सह प्रभारी राजस्थान के अंदर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। चिरंजीव राव ने प्रदेश को लेकर कोई चीजें नहीं, लेकिन उनके पास जो फीडबैक आ रही है और उस फीडबैक को उन्होंने कंसोलिडेट करते हुए कहा कि हमारे पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने इस बात का जिक्र किया है। तमाम जो मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूं चौधरी जी कि राजस्थान में भी ऐसे लोग हैं या नहीं हैं, और कार्रवाई होगी तो कब तक होगी? मैंने हेमंत जी आपसे यही निवेदन किया
कि स्लीपर सेल एक विशेष उद्देश्य के लिए समाज के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर घुल मिल के रहते हैं, लेकिन जब लक्ष्य प्राप्ति का समय आता है तब वो सक्रिय हो जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित करते हैं। जी, मैंने आपसे निवेदन किया कि मार्च 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के 32 वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले 35 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसलिए निश्चित रूप से जो पहचान हो रही है, क्योंकि ये जो वैचारिक लड़ाई होती है तो पहचान वालों को मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिन्होंने संगठन के खिलाफ काम किया था, आने वाले चुनाव में एक को भी वापस नहीं लेंगे, भाई यही संदेश है? निश्चित रूप से मैं यही इस संदेश का मानता हूं कि जो सह प्रभारी जी ने जो बात कही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा ऐसे कई नेता हैं जिनको इधर से टिकट नहीं मिलते तो उधर से ले आते हैं। अब दोनों तरफ के कार्यकर्ता भी परेशान होते हैं कि ये तो लास्ट टाइम पर कहीं से भी टिकट ला सकते हैं। तो आता हूं, मैं इस पर भी आता हूं। राजीव जैन साहब, आप कैसे इसे देख रहे हैं? क्या मायने हैं चिरंजीव राव के इस बयान के कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, हम कार्रवाई करेंगे? इससे पहले राहुल गांधी भी कर चुके हैं। देखिए हेमंत, कांग्रेस की तो एक अपनी मुसीबत है। इसके राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक इतनी गुटबाजी फैली हुई है कि जब तक उस पर लगाम नहीं लगेगी तो ये स्लीपर सेल और ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये पहचान नहीं कर पाएंगे, कहीं भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जब चुनाव आते हैं तो इसमें इतनी गुटबाजी हो जाती है कि दूसरे लोग चले जाते हैं। पार्टी भी ऐसे लोगों को टिकट दे देती है दूसरे बाहर के लोगों को लाके। अब आप एक उदाहरण वैसे समझिए कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, तो कांग्रेस के नेताओं का इस तरीके का एटीट्यूड हो गया था कि वो 299 सीटें जीत गए। और दूसरी तरफ आप उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी दल जो भाजपा है उसको देखें, वो 240 सीटें जीते, तो उन्होंने अपने आप को इतना टाइट कर लिया, इतना मजबूत करने लगे कि वो बाद के जो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव हुए तो वो उसमें जीत गए। कांग्रेस कहीं नहीं आई क्योंकि वो इतना मद में चूर हो गई कि 99 सीटों को वो 299 सीटें मार बैठे। जो कांग्रेस की कोई गुटबाजी होती है। अब कांग्रेस में अलग तरीके की भी एक मुसीबत है। राहुल गांधी 3 या 4 साल पहले, आरती चौधरी साहब को तो याद होगा, किसी एक इनके महाधिवेशन में उन्होंने कहा था कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने बहुत पद दिए हैं, बहुत प्रतिष्ठा दी है, उनको अब अलग हो जाना चाहिए, उनको मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए और नए कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। अब कांग्रेस में दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस ने तो आज तक निकाला ही नहीं किसी को, जो भी गए कांग्रेस छोड़ के ही गए। अब वो बाद में जब चुनाव होते हैं या जो भी होता है उस तरीके की चीजें वापिस भी पार्टी ले लेती है। तो पहचान तो कांग्रेस में संभव नहीं, क्योंकि एक मास पार्टी के रूप में इनका संगठन छितराया हुआ है बिल्कुल पूरे देश भर में। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो वहां संगठन जरूर कहीं काम कर रहा है, लेकिन अधिकतर जगह कहीं काम नहीं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, उसका अच्छा इस तरह उसके मतलब समर्थक भी मिल जाएंगे। एक टिप्पणी में नेताओं की एक आशुतोष जी से इस पर एक टिप्पणी। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, क्या मायने हैं इस बयान के? और जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पतन की तरफ है, इन दोनों को जोड़कर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस की समस्या यह नहीं है कि उनको यह समस्या नहीं पता है कि उनके साथ में दिक्कतें कहां आ रही हैं। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व तक को पता है कि उनकी दिक्कत क्या है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यही है कि उसका समाधान शायद कांग्रेस के नेतृत्व के पास इस समय नहीं है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो, चाहे राहुल गांधी का बयान हो, चाहे जो दिया गया चिरंजीव राव का बयान हो, यह तमाम बयान कांग्रेस के बड़े नेताओं की हताशा को तो दर्शाते हैं, लेकिन फाइनली उसके लिए क्या कंक्लूजन पार्टी निकालना चाहती है, क्या रोड मैप तैयार करना चाहती है, क्योंकि रोड मैप भी कांग्रेस ने कई बार देने की कोशिश की। अभी राजीव जी जिस उदयपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहां पर भी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कही गई, लेकिन ग्राउंड पर उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या मुझे एक और नजर आती है, वो
है कि उनके सामने जो उनका कॉम्पिटिटर है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उतनी स्ट्रांग रणनीति के साथ में उतरती है कि कांग्रेस जब तक इन तमाम कमियों को अपनी को समझ पाती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी उनसे कई कदम आगे चली जाती है। यही कारण है कि 2009 में जिस कांग्रेस की लगभग 13 से ज्यादा राज्य सरकारें थी, आज वो 3 राज्यों में सिमट करके रह गई है, और भारतीय जनता पार्टी जो मात्र 8 राज्यों में थी, आज उसकी 21 राज्यों में सरकारें हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस के नेताओं को पता है, उनका समाधान नहीं पता है। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है। विकास बारड जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। ये क्यों लग रहा है बीजेपी को कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी पतन की तरफ जा रही है? क्योंकि देखिए, 2 अलग अलग बयान है। एक तरफ आपके नेताओं की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ झावर सिंह खर्रा का बयान है, उन्होंने कहा कि हम इसीलिए कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। देखिए, कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है कि प्रगति की तरफ जा रही है, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता और आप सब एनालिसिस करके आप ही बता सकते हैं। अभी बता ही रहे थे, आप ही के नेताओं ने कहा सरकार हुआ करती थी और कितने राज्यों में। हाँ, बिल्कुल सही कहा, तो पतन की तरफ तो जा ही रही है ना। कितने राज्यों में सरकार हुआ करती थी, आप बताइए ना, कितने राज्यों में बची है। अरे श्रीमान, पतन की तरफ जा रही है भाई, फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है, ये तो आप पूरी दुनिया आंकड़े सबके सामने ही है भाई। कितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं, पहले कितने राज्यों में हुआ करती थी, कितनी सीटें इनकी थी, कितना मत प्रतिशत इनका हुआ करता था, सभी में गिरावट हो रही है। तो गिरावट को ही पतन कहेंगे, तो पतन की तरफ तो जा ही रही है, स्वाभाविक है। दूसरा, कांग्रेस मुक्त बात जो भारत की बात जो कर रहे हो, तो जो विचारधारा कांग्रेस लेके आई है, आप देखिए राहुल गांधी जी किस प्रकार की विचारधारा है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल शब्द का मतलब क्या होता है, आप देखिए कि फिर इस प्रकार की बात करेंगे और फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। मतलब अपने कार्यकर्ताओं को आप ये प्रशस्ति पत्र दे रहे हो, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए रात दिन लगे रहते हैं, उनके बारे में इस प्रकार का विचार है। और कहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती है, एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना देती है, और एक तरफ ये परिवार है जो परिवार अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह के संबोधित कर रहा है। आप बताइए, यहां पर आरसीजी बैठे हैं, कौन कौन है वो स्लीपर सेल? इसका मतलब तो सभी शक के दायरे में है। आरसीजी कल को आपको भी स्लीपर सेल घोषित करके बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एक राजनीतिक पार्टी के अंदर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो शब्द आतंकवादियों के लिए प्रयोग होता है, अपने कार्यकर्ताओं को उस शब्द से संबोधित करते हैं, और फिर रिजल्ट के आंकड़े जब आएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। देखिए, राहुल गांधी जी अगर किसी को स्लीपर सेल माने तो सबसे बड़े स्लीपर सेल तो खुद हैं। 150 चुनाव हार चुके अपने नेतृत्व में, फिर भी किसी और को आगे नहीं आने दे रहे। आज भी जाजम जमा के बैठे हुए हैं कि मैं और मेरा परिवार ही सत्ता का केंद्र बनेंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस प्रकार की विचारधारा देखिए, इंडी गठबंधन के अंदर नेता बने, इंडी गठबंधन के नेताओं ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ना आम आदमी पार्टी ने इनकी मानी, ना सपा ने इनकी मानी, ना टीएमसी ने इनकी मानी, और अन्य घटक दलों ने भी नहीं मानी। और अब कांग्रेस के अंदर भी यही स्थिति है। खड़गे जी को दिखने का राष्ट्राध्यक्ष जरूर बना रखा है, लेकिन सत्ता पूरी की पूरी परिवार के पास है, और इस परिवार का अहंकार है कि अपने कार्यकर्ताओं को आतंकवादी स्लीपर सेल कहकर ये संबोधित करते हैं। तो पतन और कांग्रेस मुक्त भारत होना बिल्कुल निश्चित ही है। बीजेपी का आरोप है कि आपका नेतृत्व अपने ही कार्यकर्ताओं पर शक कर रहा है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो ठीक कह रहे हैं कि पतन की तरफ जा रही है। चौधरी जी। हेमंत जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, और भारतीय जनता पार्टी विचार की राजनीति को छोड़ के जो अटल आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक विचारधारा की बात करती थी, यही भारतीय जनता पार्टी के जो 303 जब सांसद होते थे, उनमें से 165 सांसद कांग्रेस के पूर्व नेता थे। इसलिए ये विचार की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, वो तो पूरी छोड़ चुके हैं। दूसरी, उन्होंने कहा, तो वो वक्तव्य तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी का आपने दिखाया, इसलिए मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 20-25 लोग वो हैं जिनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। निश्चित रूप से जब पार्टी का कैडर साथ में खड़ा होता है, संगठन साथ में खड़ा होता है, विधायक बनाता है, नेता बनाता है, और नेता बनाने के बाद में जब चुनाव का शंखनाद होता है और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाते हैं या चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से तो उन नेताओं को तो आप ही की पार्टी वापस अपने दरवाजे पर लाकर के अंदर करती है ना। जो चुनाव के दौरान बगावत कर देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए तो आपकी पार्टी भी हर जगह दरवाजा खोल करके रखती है, और वापस लिया गया ऐसे नेताओं को, कई नेताओं को वापस ज्वाइन करवाई गई है कांग्रेस पार्टी।
निश्चित रूप से हेमंत जी, मैं आपकी बात को कहीं डिनाई नहीं कर रहा। निश्चित रूप से कई जो वरिष्ठ नेता होते हैं या नेताओं के लिए व्यक्ति विशेष काम करते हैं और वो उनकी पैरवी करके और जिस भी तरीके से जो बातें होती है ज्वाइन करवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में संवाद बनाता है, लेकिन ये जो स्लीपर सेल के जो लोग होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तौर पे काम करते हैं। कार्यकर्ताओं के संवाद। तो भाई आसिफ जी, जब आपको पता है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर आपकी पार्टी के भीतर कोई काम कर रहा है, तो उसको बाहर निकाल पाने में आप लोग सक्षम नहीं है क्या? और वो ये कह रहे हैं कि फिर आपको बताना चाहिए कि कौन ऐसे 20-25 लोग हैं, उनकी सूची तो जारी कर देनी चाहिए, बताना चाहिए कि कौन है। जब वो पार्टी, आज राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। देश के अंदर ऐसा पहला लोकतांत्रिक संगठन होगा जिसके अंदर चुनाव के माध्यम से जो प्रदेश के पीसीसी के सदस्य हैं, एआईसीसी के सदस्य अलग अलग राज्यों के, उन्होंने चुना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पर्ची नहीं खुलती, लोकतंत्र का हनन नहीं होता। उन्होंने कहा हमने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। ये बारेट साहब भी इस मुकालते में नहीं है, ये भी जानते हैं, और हम सब एक साथी हैं और राजनीतिक अपनी अपनी भूमिका को तय करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं रहा, तो पर्ची के माध्यम से एक मुख्यमंत्री थोपा, और क्या नतीजे हैं, किस तरीके से फुटबॉल जो बातें हैं, सरकार का मंत्री किस प्रकार के आरोप लगा रहा है अपनी सरकार पे, उनके विधायक किस प्रकार से बेबसी और लाचारी बता रहे हैं सदन के अंदर। इसलिए जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त होती है तो ऐसे ही नतीजे आते हैं। सत्ता की कुर्सी पे आसीन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप वैचारिक तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं या राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से सफल हुए, चाहे आप ईडी हो। नहीं, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं चौधरी साहब? जो अपने भीतर बैठे ऐसे सांपों को, जिन्हें आप कहेंगे जो स्लीपर सेल कर रहे हैं, उनको फाइंड आउट करके बाहर तक नहीं रास्ता नहीं दिखा पा रहे, सिर्फ बयान हो रहे हैं। हेमंत जी, और वो हंस रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसी तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है, प्रदर्शन देख लीजिए। हेमंत जी, आप लगातार कांग्रेस की राजनीति हो चाहे राजस्थान की राजनीति हो, आप जुड़े रहे चैनल के माध्यम से, हर एक्टिविटी आपके संज्ञान में है। आपने भी ये देखा होगा कि पहली बार सह प्रभारी जाके जिलों में प्रवास कर रहे हैं, रात्रि वहीं पे रुकते हैं। वो अच्छी बात है चौधरी साहब, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जी वो अच्छी बात है कि सह प्रभारी जा रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात तो स्लीपर सेल वाली है ना। विकास बारट जी वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो पर्ची से सरकार बनती है, हम तो कम से कम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सारी चीजें करते हैं। विकास जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और पर्ची से सरकार, आप इन दोनों चीजों को देखिए कि पर्ची से सरकार तो आजादी के वक्त बनी, जब संवैधानिक समितियां, जो अपने संविधान के को निर्माण करने वाली समितियों ने जब नेता चुनने का वक्त आया तो एक भी मत नेहरू जी के पक्ष में नहीं पड़ा। सरदार पटेल जी को बहुमत ने नेता स्वीकार किया, एक पर्ची पड़ी कृपलानी जी के लिए और प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। फिर देखिए, अरे सर बोलने दीजिए, आरसी जी इनका माइक बंद करो, ये इनका बड़ा ये इनका हथियार है, ये खुद जो मर्जी जो बोल लेंगे, जो मर्जी जो बात कर लेंगे और फिर बीच में बोलेंगे। इनका माइक बंद करिए सर, हम तो क्यों ही बैठे रहे यहाँ पे। तो सर चलो मैं शांत हो जाता हूँ सर, इनसे बुलवा लीजिए। आप भी तो बीच में अब इस तरीके से तो डिबेट नहीं चलती है। आप, मैं तो एक बार भी नहीं बोला सर। नहीं, आज नहीं बोले तो मैं मान रहा हूं, लेकिन आप अगर, लेकिन हमेशा जब डिबेट में आते रहे तो आज तक आप नहीं बोले, ये बात थोड़ी है। लेकिन ये थोड़ी हो जाएगा कि उनका माइक बंद कर दो। अरे रविंद्र, हेमंत भैया अगर मेरे समय में ये बोलेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन तो मत दो, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप अपनी आपत्ति उनका माइक, आपकी डिबेट का प्रोटोकॉल अगर आप, हेमंत जी, और माइक सबका हथियार है, आपका भी हथियार है, उनका भी हथियार है। आप भी मेरे लिए सम्मानित है, वो भी सम्मानित है सर। आप इस प्रकार से डिबेट करवाना चाहते हैं कि दोनों एक साथ बोले? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं दोनों एक साथ बोलो, करके बोलो। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मानिए तो सही, आप बोलिए। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं। अब कौन नहीं मान रहा, आप किसको बोलना है आपने कर दीजिए। पैदा नहीं हुए थे वो। एक मिनट सर, उनकी बात सुन ले, उसके बाद में आ जाऊंगा चौधरी जी। तो चौधरी जी एक बार बारट जी की बात सुन ले और उसके बाद में आपके पास आ जाऊंगा। जल्दी से खत्म कीजिए बारट साहब।
विकास जी, आरसीजी पैदा तो आप उस वक्त भी नहीं हुए थे जब आप कहते हो कि कांग्रेस ने देश आजाद करवाया था। आप पैदा नहीं हुए थे तो क्या देश आजाद नहीं हुआ क्या? पैदा नहीं हुए तो इतिहास बदल गया क्या? इतिहास को तो याद दिलाना पड़ेगा। आप जब हमारा विधायक दल की बैठक में हमारे संगठन ने, हमारे संगठन की पूरे मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री होंगे और एक मत में वो प्रस्ताव पारित हुआ, उसको आप पर्ची कहते हैं। और आप बताइए कि जब 15 में से 13 संविधान समितियों ने सरदार पटेल का नाम लिया, एक ने जेबी कृपलानी का नाम लिया, तो नेहरू जी कहां से आए? पर्ची वो थी। और ये गूंगी गुड़िया कहलाने वाली इंदिरा गांधी जी कहां से प्रधानमंत्री बनी? पर्ची वो थी। फिर राजीव गांधी जी जो पायलट थे, कौन सा चुनाव जीता था, लेकिन प्रधानमंत्री वो बने। मैं आता हूं आपके पास में। और आज आशुतोष रावत साहब, आपके राहुल बाबा आरोप प्रत्यारोप है, मैं आपसे समझना चाहता हूं जो चिरंजीव राव कह रहे हैं, क्या वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, या राहुल गांधी ने जो बयान दिया था इससे पहले मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद, क्या ये उसी को आगे बढ़ाने की कड़ी में हम माने कि उसी के इर्द गिर्द ये बयान है? देखिए, मैं कांग्रेस के अंदर की एक टिप्पणी हो जाए सर। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि 2022 में उन्होंने उदयपुर डिक्लेरेशन तो घोषित किया कि हम किस तरह के परिवर्तन करेंगे, या सेल्फ गोल करने वाले ऐसे नेता, मणिशंकर अय्यर उनमें से इकलौता नाम नहीं है। कांग्रेस के पास ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट है जो चुनाव के ऐन समय पर, हम 2014 के लोकसभा को चुनाव को भी देखा, उसके बाद विभिन्न राज्यों के चुनावों को भी देखा, मणिशंकर अय्यर हो चाहे शशि थरूर हो, और ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो एंड टाइम पर सेल्फ गोल करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को अपने अंदर इस तरह के नेताओं को देखना, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के हाईकमान को इन तमाम नेताओं की जानकारी है, लेकिन क्या कांग्रेस का नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय कर पाता है? 90 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। अगर उनमें से 75 भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तो केवल इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते कि वो आपके नेताओं को ले रही है। आपके 90 लोग छोड़कर गए हैं तो आपको सोचना होगा, विचार करना होगा कि आपके 90 वो सीनियर कांग्रेस के नेता क्यों पार्टी छोड़ करके गई। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने तो इस बारे में गंभीरता से विचार करे चौधरी तो उनका भविष्य शायद चौधरी जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की समस्या ये नहीं है कि कैसे क्या किया जाए, कांग्रेस की समस्या ये है कि कमियां तो पता है लेकिन उन पर एक्शन नहीं हो पाता। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद, उससे पहले भी इस तरह के बयान आए, आपने क्या कार्रवाई की? या फिर राजस्थान में ही अगर वो क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? आप पर्ची सरकार कहते हैं लेकिन आला कमान का एक दल यहां पर आता है और बैठक ही नहीं होने देते हैं विधायक दल की। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आशुतोष जी ने जो बात कही बेहद तार्किक और तथ्यात्मक बात कही। बहुत से ऐसे नेता हैं जो चुनाव के समय के अंदर एक ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो या भारतीय जनता पार्टी के उस पे कहीं बाहर करो ना चौधरी साहब, या फिर बात का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया। या तो आप पहचान नहीं पा रहे हो तो स्लीपर सेल तो कह रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं तो या फिर बाहर करने की हिम्मत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उदयपुर अधिवेशन में क्या हुआ, जो बातें तय की गई थी वो आप उन्हीं अपनी पार्टी में लागू नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ा स्लीपर सेल तो गांधी परिवार है जिसने पार्टी की ये हालत कर दी, और कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं हम तमाम जो संस्थात्मक जो गठन है, अब बोल रहे हैं राहुल गांधी जी खुद 150 चुनाव हरवा चुके हैं। बारिश साहब बड़ा स्लीपर सेल राहुल गांधी जी है। तो मत बोलिए, अब आपकी सारी नियम कायदे खत्म हो गए, आपने व्यवस्था दी है, अब आपके सारे नियम कायदे खत्म हो गए। वो माहौल बनाने के लिए रहते हैं कि बारिश साहब आपने व्यवस्था दी, मैंने व्यवस्था दी तो उसका पालन करो ना सर। जब मैंने व्यवस्था दी तो आरसीजी को भी तो बोलने दो ना। बोलिए, मैं ठीक है जी आरसीजी कंप्लीट कर लीजिए। मेरे समय में ये रुकते कहाँ हैं? नहीं रुक जाएंगे। अरे विकास जी, अगर आपको कोई बुरा लग गया है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, लेकिन मैंने तो आपको वो बात दिलाई। मुझे क्यों लगेगा स्लीपर सेल तो आपको कहा है भैया, विचार बुरा लगेगा। बिल्कुल छोटी सी संक्षेप में ये मणिशंकर अय्यर के बयान से भी इस तरह के राजस्थान के नेताओं की तरफ जो है वो चिरंजीव राव संकेत कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं राजस्थान में जिनका नाम नहीं ले पा रही कांग्रेस। मेरे से पूछा है हेमंत? हाँ राजीव जैन साहब। निश्चित तौर पे हर प्रदेश में, राजस्थान में ही नहीं पूरे मतलब हर प्रदेश में कांग्रेस के कुछ इस तरीके के नेता हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर हैं, जैसे शशि थरूर हैं, वो गाय बगाए मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन से विपरीत अपनी राय रख देते हैं, जिससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है।
अब आपको मैं पिछले लोकसभा चुनाव का एक उदाहरण देता हूँ हेमंत, कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें करीब 300-350 मेंबर होंगे। सर उदाहरण तो बहुत है, लेकिन वक्त ये कह रहा है कि अब एक्शन का टाइम है, तो कांग्रेस में एक्शन कब होगा? उदाहरण तो आप लोग देखते ही आए, कांग्रेस पार्टी खुद भी कार्यकर्ता नेता देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर के अब ये कांग्रेस के भीतर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में न केवल ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जाएगा, बल्कि उन्हें परमानेंट बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा, कोई कार्रवाई होगी, इस तरह का कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मानते हैं।